खबर के बाद चले आगे बढ़ते हैं। जयराम गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि पत्नी की मौत हो गई। दो मासूम बच्चियों को कलेजे से लगाए वो मारा मारा फिर रहा है। बच्चों को पालने की उसकी हसरत भी टूट रही है। जयराम अपने कलेजे के टुकड़ों को शिशुगृह छोड़ने पर मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। चारों ओर नाउम्मीदी के अंधेरे में वजूद डूब रहा है। अपनी फूल सी दो बेटियों को पालने की हसरतें खत्म हो रही हैं। दर्द से छलकती पथराई आंखों से जयराम गांधीनगर के शिशु गृह की ओर रवाना हो रहा है। ये दृश्य कुदरत की क्रूरता की पराकाष्ठा है। जयराम की आंखों में छलक रहे दर्द को देखकर कोई पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। करंट की चपेट में आकर पत्नी की मौत हुई तो उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दो मासूम बच्चियों का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। उसने आंखें खोली तो थी ममता के साए में, लेकिन महज 3 महीने में ही गोद का झूला, झरोखा या कहें घोंसला उजड़ गया। अबोध कोयल अवाक देख रही है कि माँ कहाँ है, आती क्यों नहीं। वो नहीं जानती कि उसके सिर से ममता की छांव उजड़ चुकी है। कुदरत का ये क्रूर रूप जो देखता है उसका दिल बैठा जा रहा है। इस दुख में कोयल अकेली नहीं है, 1.5 साल की बड़ी बहन दीपिका भी है। दीपिका को यह एहसास तो है कि कुछ खो गया है, लेकिन क्या खोया है पता नहीं। बस जब माँ की याद आती है तो वो रो देती है। बेबस पिता छोटी बेटी को कलेजे से चिपकाए और महज 1.5 साल की मासूम दीपिका की बांह थामे बदहवास घूम रहा है। गरीबी हर रोज परीक्षा ले रही थी, लेकिन वो टूटा नहीं था। पत्नी का साथ था तो गरीबी में भी मेहनत से जो कमाता था सुकून से बैठकर खा लेता था। लेकिन आज जब पत्नी का सहारा छूट गया तो जयराम टूट गया है। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जाएगा कहां। बच्चियों के लिए दूध, दवाई, खाना कहां से लाएगा। दिनों दिन बढ़ रही ठंड से फूल सी कोमल कोयल और दीपिका को कैसे बचाएगा। जयराम का दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर क्या बीत रही है ये तो वो ही जानता है। पत्नी की मौत से टूटा जयराम एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के सामने अपनी बच्चियों को कलेजे से लगाए घूमता मिला। पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद बच्चियों को शिशु गृह छोड़ने गांधीनगर के लिए रवाना हुआ। मूलतः नागौर निवासी जयराम सीकर में रहकर मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उसकी पत्नी बिजली करंट की चपेट में आने से घायल हो गई, जिसे जयराम इलाज के लिए जयपुर लेकर आया। लेकिन जयपुर पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए जयराम की मदद मोर्चरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने की, लेकिन अब उसके सामने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी दीपिका और 2.5 महीने की बच्ची कोयल को पालने की मुश्किल है। वो अपनी दोनों बेटियों को पालना चाहता है, लेकिन गरीबी के सामने मजबूर है। जयराम मजदूर है। उसकी मजबूरी ने उसे बच्चियों से अलग करने की ठानी है और वो गांधीनगर के शिशु गृह में लेकर चला गया। कहते हैं किसी के सर से अगर माँ का साया उड़ जाए तो व्यक्ति जी ही नहीं पाता, लेकिन शायद ये 2 बच्चियाँ अपनी माँ की याद में अभी भी तड़प रही है। नागौर का ये परिवार है। इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है 1.25 से 1.5 साल। वहीं वो जो छोटी बच्ची इनके पिता के हाथों में है वो केवल 3 माह की है। 2 दिन पहले इन दोनों बच्चियों की मां ने करंट के चलते दम तोड़ दिया। उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका। हम बात करना चाहेंगे उस पिता से जो बेबस है। कहाँ से आए हैं बाबा? अभी तो सीकर से आया था, सीकर किराया मकान में रह रहा था। अब क्या सोचा है बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे आप? शिशु आश्रम में छोड़ना चाहता हूँ। तो और कोई रास्ता नहीं है, आप पाल सकते हैं उनको? मैं पालने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये रहती नहीं है ना मेरे से।
नहीं। कितने साल की बच्ची है छोटी वाली? कितने महीने की है? ये तो 2.5 महीने की है। और ये बड़ी बच्ची? 1.5 साल की। ठीक है। तो 1.5 साल की बच्ची है और 2.5 महीने की दूसरी बच्ची है, अपनी माँ की याद में तड़प रही है। जब यहाँ पहुँचे तो ये उस कंबल पर अकेले बैठे हुए थे, बेबस बैठे हुए थे। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए इस ऑटो को बुलाया, जिससे कि समय रहते दोनों बच्चियों को, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ठंड भी रात को काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, पूरी रात इन्होंने इस बिस्तर पर निकाली है। फिलहाल ऑटो इनको करा दिया गया है, दोनों बच्चों को शिशु गृह भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चियाँ कहीं ना कहीं पढ़ लिख के ज़रूर अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी। साथ ही सुरेंद्र सेन, सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।